हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वो खुद बदमाश है, खुद वो आतंकवादी है, जबरदस्ती देश में गुंडागर्दी कर रहा है। कोई देश का भक्त जो इतनी पब्लिक आई है उसकी सुनता नहीं, कितने दिन हो गए बदमाशी कर रहा है, उसका दिमाग खराब हुआ है। अगर अनाज पे, चावल पे या गेहूं पे अगर रिलायंस का या अडानी का ठप्पा लग जाएगा तो क्या उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी? हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि बता तेरे कुंभ में किसने एक उंगली भी कटाई हो तो कि सरदार भगत सिंह की कौम से उसको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर सरदार भगत सिंह नहीं होते तो क्या देश की आज़ादी मुमकिन थी? अशफाक उल्लाह खान नहीं होते क्या देश की आज़ादी मुमकिन थी? लेकिन आज ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है कि वो इस तरह की बचकानी बातें करते हैं, ये उनके लिए शोभा नहीं देती। तो मैं सोशल मीडिया का आप जैसे बेटों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये पंजाब की नहीं, हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो किसान मूवमेंट है, इसको आज हिंदुस्तान की मूवमेंट नहीं, इसको वर्ल्ड की किसान मूवमेंट में बदल दिया है। ये मूवमेंट को वर्ल्ड की मूवमेंट बना दिया, वरना ये तो जो इसने नेशनल मीडिया है उसको हाईजैक करके रखा है। आए हैं तो वो कभी ये कहने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं कपिल मिश्रा की, ये कांग्रेसियों से आए हुए हैं और मैंने जैसे दिल्ली में लोगों को हटा दिया था CNRC के लिए, ये 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, इन्हें हटा दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखो, मैं एक बात आपको बताऊं कि जून में ऑर्डिनेंस आया, जे जुलाई में पंजाब से इसकी मूवमेंट शुरू हो गई कि जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है ये एक तरह का डेथ वारंट है किसानों के लिए। और उसके बाद इन्होंने जब हमारा ये मूवमेंट फेल नहीं कर सके, इन्होंने हमारी आर्थिक जो घेराबंदी वो भी की। आपको मानूंगा पंजाब में ट्रेनों को बंद कर दिया, ठीक है ना। और जब हमने बोला कि आप ट्रेनें चला सकते, ट्रेनें क्यों नहीं चला सकते, तो पीयूष गोयल का बयान ये था रेल मंत्री का कि पंजाब में ट्रेनों की सिक्योरिटी चाहिए। मैं उसके संबंध में ये बोलना चाहता हूँ, जिस दिन समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट हुआ उसमें इनके सीमानंद, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रोहत वर्गे जैसे जो आदमी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और इन्होंने उनको आते, इनकी सरकार ने आते ही उनको बरी कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद गोधरा कांड हुआ, हजारों मुसलमानों का जो है उसको जिंदा जला दिया गया। उसमें समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में भी ब्लास्ट हुआ, हजारों मुसलमानों, उसको तो बना दिया, प्रज्ञा को तो बना दिया MP। हम ये बोलते हैं कि अगर जो ऐसे वायलेंस करते हैं लोग, आप उनको MP बनाते हैं, आप हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं और इधर में हमको खालिस्तानी, नक्सलवादी, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो बोले, आप तो कुछ भी करें, वो आप सत्यवादी हैं, आप देशभक्त हैं। अगर और कोई मांग लेता है और कोई बात करता है तो उसको ये आतंकवादी या नक्सलवादी या और कैसे कैसे क्या, कभी जिहादी बोलते हैं, कभी किसको। हम सोचे हैं कि यही राष्ट्रवादी है। हमको ये बताए RSS वाले, नरेंद्र मोदी बताए कि इन्होंने देश की आजादी दी है, क्या कुर्बानी की थी। और हमारे बुजुर्गों ने तो इस देश के लिए पंजाब में 99% जो है आजादी जो पंजाबियों ने की है। और आज हमको ये बोलते हैं कि आप आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये है वो है बोलते हैं। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि बता तेरे कुंभ में किसने एक उंगली भी कटाई हो तो। सही बात है, क्योंकि देश में जब जब सवाल खड़ा होता है तो पूछा जाता है सिख समुदाय से कि बताओ देश के लिए क्या किया, मुसलमानों से पूछा जाता है कि देश के लिए क्या किया। हर बार सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सिखों से, मुसलमानों से, जब जब सड़कों पर उतरते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरदार भगत सिंह की कौम से उसको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर सरदार भगत सिंह नहीं होते तो क्या देश की आज़ादी मुमकिन थी? अशफाक उल्लाह खान नहीं होते क्या देश की आज़ादी मुमकिन थी? लेकिन आज ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है कि वो इस तरह की बचकानी बातें करते हैं, ये उनके लिए शोभा नहीं देती। ये अन्नदाता हैं, किसान हैं, हिंदुस्तान के तमाम किसानों का ये आंदोलन है, अकेले सरदार और पंजाब के लोगों का नहीं है। तमाम किसानों की परेशानी है, जिसको कृषि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आगे आके इसको सुलझाना चाहिए। और जो ये काले कानून है
इनको वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों को इस तरह के आप शब्द कहने वालों को खिंचाई करनी चाहिए और उन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। देश की आवाम को उग्रवादी बताते हैं, देश भगत लोगों को, जिनके परिवार के लोगों ने सीमा पे गोली चलाई है, उन लोगों को उस खून की कीमत के बारे में बताइए। सिंह साहब, कितने सरदार हमारे हर साल सीमा पे शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को खालिस्तानी बताना ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मुसलमानों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को कहीं भी किसी भी तरह से निशाने पे लेना ये देश के लिए शर्म की बात है। ये कानून है, इस कानून को मुखालफत करने का आम जन को पूरा अधिकार है, इसको रोका नहीं जा सकता। ये अब जन सैलाब बनकर अब दिल्ली की तरफ जब कूच करेगा तो देश के अंदर तमाम हिंदुस्तान का एक एक किसान रोड पे आ जाएगा, माता और बहनें आ जाएंगी, इस देश को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं आदर के योग्य प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक कदम आगे बढ़ के इस समस्या का तुरंत समाधान हो और ये सर्दी और इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं बगैर किसी कपड़ों के, रजाई के, गद्दों के ये सड़कों पर अपना समय बिता रहे हैं। इसलिए इनको तुरंत काले कानून वापस लेकर और तमाम हिंदुस्तान के किसान को अपने घर जाने की इजाजत दें, नहीं तो ये किसान अपनी हट पकड़कर, क्योंकि इनके अंदर वही खून है जो सरदार भगत सिंह की रगों में दौड़ता था, अशफाकुल्लाह खान की रगों में दौड़ता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रगों में दौड़ता था, बुटकेश्वर दत्त की रगों में दौड़ता था। अगर आप नहीं बाज आए तो फिर हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच करेंगे और तमाम हिंदुस्तान का किसान दिल्ली पहुंचेगा और इस सरकार की नींव को हिला देगा। जय हिंद, जय भारत। सरकार की नींव को हिला देगा, क्योंकि जब जब एकता का पैगाम देने की कोशिश की गई है तब तब सरकार के नुमाइंदों द्वारा कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी नाम इस तरीके से आ जाता है कि जैसे मानो कि आम जनता देश की सबसे बड़ी गद्दार है और सारे सर्टिफिकेट बांटने वाले आज केंद्र की सत्ता सरकार में जाकर के बैठ चुके हैं।